नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं आपने प्रतापगढ़। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रियांशु पालीवाल अमन, जो कि वार्ड नंबर 12 से पार्षद के लिए उम्मीदवार है। तो पहले तो प्रियांशु जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सुना है कि पिछले 2 चुनावों से आपके यहाँ पर जो है आपके वार्ड में ओबीसी की सीट आ रही है, लेकिन इस बार जो है जनरल की सीट आई है। तो आपको अपने वार्ड वासियों से क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मेरे वार्ड वासियों से और मुझे अपनी पार्टी से भी उम्मीद है। लगभग 10 साल से ओबीसी सीट आ रही है, इस बार जनरल सीट खुली है, तो इस बार जनरल वाले को ही मौका मिले जी। और इस बार चुनाव में जनरल को ही टिकट मिले। तो ये तो आपकी उम्मीद हुई पार्टी से, लेकिन वार्ड वासियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वैसे तो वार्ड वासी समझदार, शिक्षित है, जब भी मौका दिया है हर बार किसी न किसी सही सच्चे आदमी को ही दिया है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि आपकी जो वार्ड वासी है वो बहुत समझदार है, तो इस बार भी किसी योग्य उम्मीदवार को ही चुनेंगे। पार्षद बनने की इच्छा रखने के तो वैसे कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके अंदर क्या खूबी या क्या योग्यता है कि लोग आपको पार्षद प्रतिनिधि के रूप में चुने? अब मैं मेरी अच्छाई क्या बताऊँ इसमें, लगभग मैं 3 साल से श्री राम रक्त सेवा संस्था चला रहा हूँ, जिसमें निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था करवाता हूँ, जिसमें मैं अनजान लोगों को भी, जिसको मैं जानता नहीं, उसके भी ब्लड की व्यवस्था करवाता हूँ। तो मैं मेरे वार्ड वासियों के लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपका कहना है कि आप अनजान लोगों के लिए इतना ही सेवा करते हैं, तो आप अपने जिन्हें जानते हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? जी। अक्सर वार्ड वासियों की शिकायत रहती है कि जो नेता है चुनाव से पहले तो बहुत आते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वो वार्ड की तरफ रुख भी नहीं करते हैं। तो आप किस प्रकार वार्ड वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? आप उनके लिए क्या करेंगे? जी, आपने जो बोला वो सही बोला, उसके लिए मैं सहमत हूँ। नेता आते हैं 5 साल बाद दिखते ही नहीं, जी फिर चुनाव आते हैं जब दिखते हैं। जी मैं सिर्फ वादे करने नहीं आया हूँ, मैं दादा गुरु मंदिर की छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। मैं गुरु जी गली से चुनाव लड़ने के लिए सामान्य सीट खुली, इसलिए दावेदारी कर रहा हूँ। जो भी समस्या होगी जनता की, मैं प्रियांशु पालीवाल जब भी चुनाव लड़ने जाऊँगा, वोट मांगने जाऊँगा, जिस तरह अभी दिख रहा हूँ उस तरह ही हर बार उनको दिखूंगा ना। मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता हूँ, वार्ड वासियों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरना चाहता हूँ। मतलब आपका कहना है कि जिस प्रकार उन्होंने आप पर विश्वास दिखाया, तो आप भी उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। पूर्व पार्षद का जिस प्रकार वार्ड से संबंध था, क्या आप भी उसी प्रकार संबंध रखेंगे या फिर आप कुछ अलग करेंगे? मैं यहाँ पे किसी की बराबरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी वादे करूँगा उस पर मैं खरा उतरूँगा। मेरे लिए राजनीति पद पाना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना है मेरे लिए। आखिरी और मेरा अंतिम सवाल है कि अगर आप पार्षद बन जाएंगे तो क्या आपकी समाज सेवा जो आप निरंतर कई सालों से करते आ रहे, तो वो आपकी समाज सेवा कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगी? मैं पार्षद बनूं या ना बनूं वो दादा गुरु के हाथ में है। समाज सेवा मेरा पहला लक्ष्य है, पहले भी करता था, अब भी करता हूँ और पार्षद बनने के बाद भी निरंतर ये कार्य करता रहूँ। मैं वार्ड वासियों से झूठे वादे नहीं करूँगा। मैं प्रियांशु पालीवाल अभी जिस तरह वोट मांगने आऊँगा उसे ही लगभग पूरे 5 साल तक प्रियांशु पालीवाल उसी रूप में देखोगे। बिल्कुल, आपका कहना है कि आप वोट मांगने जाएंगे, जैसा आप उन्हें वादा दिलाएंगे आप 5 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। जी। अंत में अपने वार्ड वासियों से और पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद।